यूपी का एक ऐसा डॉन जो दाऊद इब्राहिम के खून का प्यासा हो गया। वाराणसी में जन्मे ब्रजेश सिंह के पिता एक संपन्न इंसान थे। न दौलत की कमी थी और न शोहरत की। राजनीति के क्षेत्र में इज्जत भी बहुत थी। रविंद्रनाथ सिंह हर आम पिता की तरह अपने बेटे ब्रजेश सिंह को भी पढ़ाई लिखाई में अव्वल बनाकर एक अच्छा इंसान बनाना चाहते थे। ब्रजेश सिंह भी पिता के बताए रास्ते पर चलकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई में जुट गए। साल 1984 में ब्रजेश सिंह ने 12वीं की परीक्षा में शानदार रिजल्ट दिया और फिर बीएससी के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया। लेकिन कहा जाता है ना, किस्मत को कभी कभी कुछ और ही मंजूर होता है। वही हाल ब्रजेश सिंह के साथ हुआ। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रजेश सिंह के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी गई। यहीं से ब्रजेश के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। पढ़ लिख कर एक अच्छे नागरिक की राह पर चल रहा मासूम ब्रजेश सिंह पिता की हत्या के बाद एकदम बदल गया। उसका मकसद और उसकी मंशा दोनों ही बदल गई थी। मकसद था बस पिता की हत्या का बदला लेना और मंशा थी पिता के हत्यारों को मारने के लिए कुछ भी कर गुजरने की। ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या का आरोप उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा। वारदात के बाद से ब्रजेश सिंह हर दिन अपने पिता की हत्या का बदला लेने की सोचता रहा। रात दिन कटता रहा और फिर वो एक दिन आया जब 27 मई 1985 को ब्रजेश और हरिहर का आमना सामना हो गया। उसी दिन हरिहर सिंह की हत्या हो गई। आरोप ब्रजेश सिंह पर लगा। इस घटना के बाद उस पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ। इस तरह से ब्रजेश सिंह अपराध की दुनिया में एंट्री कर चुका था। हरिहर की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह का बदला तो पूरा हुआ था, लेकिन अभी भी उसका मकसद अधूरा ही था, क्योंकि हत्या में शामिल बाकी लोगों को भी ब्रजेश खून के बदले खून से हिसाब पूरा करना चाहता था। वो मौका भी आया जब 9 अप्रैल 1986 को वाराणसी के सिकरौरा गांव में उसके पिता की हत्या में शामिल रघुनाथ यादव, लुलुर सिंह उर्फ पांचू सिंह, राजेश को एक ही जगह दिन दहाड़े गोली से भूनकर एक ही जगह मार डाला। पिता की हत्या का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन ब्रजेश के जीवन का उद्देश्य बदल गया। इस एक साल में ब्रजेश पूरा बदल गया। सादा जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ रहा ब्रजेश एक ऐसे सफर पर चल पड़ा जो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे की तरफ जाने वाला था। पिता के हत्यारों को मारने के बाद ब्रजेश सिंह जेल चला गया, जहां गाजीपुर के मुंडियार गांव के रहने वाले त्रिभुवन सिंह से जेल में दोस्ती हुई। त्रिभुवन भी यूपी के नामचीन गुंडों में शामिल था। वह भी जेल में अपने किए की सजा काट रहा था। ब्रजेश की दोस्ती उससे ऐसी हुई कि धंधे में अच्छे बुरे दोनों काम में एक दूसरे की मदद करने लगे। एक से मिलकर दो हुए और बाद में जेल से छूटे और अपनी पूरी गैंग बना ली। त्रिभुवन की मुख्तार अंसारी से पहले से दुश्मनी चल रही थी। 80 के दशक में मुख्तार अंसारी की गैंग पहले से ही सक्रिय थी। पूर्वांचल में वैसे तो छोटी बड़ी कई गैंग थी, लेकिन मुख्तार और ब्रजेश की गैंग आमने सामने थी। मुख्तार अंसारी मकुल सिंह के गैंग से जुड़ा था और ब्रजेश साहिब सिंह गैंग से जुड़ा था। बाद में मुख्तार और ब्रजेश सिंह अपनी गैंग से अलग हुए और खुद की अलग गैंग बनाकर पूर्वांचल को अपनी जागीर समझने लगे, क्योंकि दोनों के धंधे एक समान थे। खिलाफत भी बढ़ती गई और जिन धंधों में मुख्तार का रसूख था, उनमें ब्रजेश ने अपने हाथ जमाने शुरू कर दिए। जिसके बाद ब्रजेश सिंह के मुंबई जाने पर उनकी मुलाकात सुभाष ठाकुर से हुई और गहरी दोस्ती हो गई। सुभाष ठाकुर के जरिए ब्रजेश सिंह डी कंपनी के सरगना यानी दाऊद इब्राहिम के संपर्क में आए। दाऊद इब्राहिम के बहनोई इब्राहिम पारकर की कवली गैंग ने हत्या कर दी, जिसके कातिलों से बदला लेने में डी कंपनी के लोग पुलिस की सख्ती के चलते ठंडे पड़ जाते थे और दाऊद के बहनोई पारकर की मौत का बदला लेने के लिए एक नए चेहरे की जरूरत थी। कहते हैं कि सुभाष ठाकुर ने ब्रजेश सिंह को दाऊद के करीब लाने के लिए जेजे हॉस्पिटल कांड में ब्रजेश सिंह से मदद ली थी। ब्रजेश सिंह ने 12 फरवरी 1992 को मुंबई के मशहूर जेजे हॉस्पिटल में ब्रजेश सिंह डॉक्टर बनकर घुसा और दाऊद के बहनोई को मारने वाले अरुण कवली गैंग के 4 लोगों पर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरी मुंबई में दहशत फैल गई। लोगों ने पहली बार इतना कहर देखा था, जिसके बाद दाऊद ब्रजेश सिंह को काफी पसंद करने लगा था। लेकिन 1993 में मुंबई ब्लास्ट हुआ, लोगों की जाने गई, जिसका आरोप
दाऊद इब्राहिम पर लगा और दोनों के बीच विवाद हो गया। दाऊद इब्राहिम का नाम मुंबई सीरियल ब्लास्ट में आते ही ब्रजेश सिंह ने अपना रिश्ता दाऊद से न सिर्फ खत्म किया बल्कि दाऊद इब्राहिम को खत्म करने की रणनीति बना दी। ब्रजेश सिंह वो डॉन जो 1992 में अगर चाहता तो दाऊद की मदद लेकर मुख्तार अंसारी को या और जो भी दुश्मन थे उस समय के उनको सिरे से साफ कर सकता था, लेकिन इस दोस्ती को आगे न बढ़ाकर ब्रजेश सिंह ने दाऊद से न सिर्फ अपना संबंध खत्म किया बल्कि दाऊद के पीछे पड़ गए। मुंबई से लौटने के बाद ब्रजेश सिंह भुवनेश्वर में अरुण कुमार बनकर रहने लगे। 2008 में यहीं से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनको गिरफ्तार किया। उन पर इकट्ठा 20 मुकदमों की सुनवाई देश की अलग अलग अदालतों में शुरू हुई। ब्रजेश सिंह जब बनारस जेल में बंद था उसी समय उसने साल 2012 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा और उत्तर प्रदेश के चंदौली से सैयद राजा सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा। हालांकि ब्रजेश इस चुनाव में मनोज सिंह से हार गए थे। इसके बाद जेल से ही ब्रजेश ने 2016 में वाराणसी सीट से एमएलसी का चुनाव लड़ा और जीते। सन 2022 और 23 में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह एमएलसी बनी। सीधे सीधे दिल्ली और लखनऊ बीजेपी की सत्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े हाथों में ब्रजेश को लिया जा रहा है। इसका क्या कारण है क्या नहीं, ये हम आपको अपने अगले भाग में बताएंगे।